नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुख हो, शांति हो और उसका जीवन समृद्ध हो और किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। लेकिन अगर हम अपनी रोज़ की दिनचर्या में कुछ खास नियमों को अगर शामिल कर लेते हैं और कुछ ऐसे काम जो हमें कभी भी किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं, हमसे नाराज़ हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ही ज़रूरी नियम शेयर करने वाली हूँ जिन्हें करने से हमारे जीवन में कभी परेशानियाँ नहीं आती हैं और माता लक्ष्मी हमारे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहती हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। घर में अगर धन, सुख, शांति व अन्न धन लक्ष्मी को हमारे लिए वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना तो हर घर में ही होती है, लेकिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर कोई परेशान रहता है। हम कैसे करके माँ लक्ष्मी को मना लें, कैसे श्री गणेश को मना लें और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ जाए। तो कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो हमारे ज़िंदगी में। कभी कभी तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जैसे व्यवसाय में घाटा हो गया, घर में परेशानियां आ गई, गृह कलेश हो जाते हैं कभी कभी। और कभी कभी तो ऐसे में इन सभी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से कुछ आज मैं उपाय बता रही हूँ जो आप घर में अगर करते हैं, और कुछ हमारे घर के नियम होते हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो पहला उपाय जो है वो महिला करे या पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि जब भी आप सुबह, वैसे तो आजकल ज़्यादातर लोग रात में देर तक सोते हैं, 1 या 2 बजे तक जागते रहते हैं और सुबह 8 बजे तक सोए हुए रहते हैं। तो ये आदतें आप आज से ही छोड़ दें। सुबह उठिए, रात में जल्दी सोइए। इससे आपका गुरु, शुक्र और चंद्रमा मजबूत रहेगा, क्योंकि जब आप देर रात तक जागते हैं तो आपका मन परेशान रहता है। ऐसे में आपका चंद्रमा खराब होता है, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा होता है। क्योंकि जब मन परेशान रहता है ना, तो आपका मन ना तो धन कमाने में लगेगा और ना ही धन बचाने में लगेगा। आप धीरे धीरे करके लापरवाह होते जाएंगे। तो पहली बात है कि आपको लापरवाही से बचना है। आपके द्वार पर जब भी कोई आए, चाहे कोई चिड़िया ही क्यों ना हो, कुत्ता ही क्यों ना हो, कोई गाय ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ उसे खाने के लिए आप ज़रूर दें। आपके पास जो भी है, एक रोटी का टुकड़ा भी है वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपके दरवाजे पे कोई मांगने के लिए आता है तो खाने की वस्तु उसे आप ज़रूर दें। आप उसे पैसे मत दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन खाने पीने का सामान आपके पास जो कुछ भी है उसे ज़रूर दें, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप किसी का पेट भरेंगे तो आपको उसके द्वारा आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जैसे कि आप महिला हैं, अपने किचन में आप ज़्यादातर का समय गुजारती हैं। रात में किचन में जूठे बर्तन कभी भी मत छोड़िए। अच्छी तरह से किचन की साफ़ सफाई करने के बाद किसी बर्तन में पानी भरकर ज़रूर रख दीजिए। और एक ज़रूरी बात यह है कि जब आप चूल्हे को रोटी बनाने के बाद ऑफ़ करती हैं तो दूध का 1-2 छींटा आप 1-2 बूंद तवे पर ज़रूर डालें। फिर गैस ऑफ करके, या फिर जब आप रोटियां बनाती हैं तो आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच दूध ज़रूर डालें। ऐसा करने से आप जो आटा गूंथती हैं तो उसमें जो आप रोटियां बनाएंगी, तब जब आप चूल्हे पर या गैस पर उसे सेकेंगी तो जब उसकी गंध उठेगी तो आपके जीवन के सकारात्मकता को ये गंध बढ़ाती है और वास्तु दोष को भी दूर करती है। और माता लक्ष्मी भी आप पर सदैव प्रसन्न रहती हैं। और आप कभी भी पूरा घर अंधेरा करके मत रखिए, इससे भी हमारे घर में नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और पूरे घर में कहीं भी छोटा सा नाइट बल्ब आप ज़रूर जलाइए। आपके घर में पूजा पाठ तो होता ही होगा, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, प्रार्थना तो आप करते ही होंगे, क्योंकि मंत्र की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। देखिए, हमारे जीवन में कभी कभी क्या होता है कि अगर देवगुरु हमारे रूठ जाएं तो ना तो हमें संतान का सुख मिलता है और ना ही पति का सुख मिलेगा, ना धन का सुख मिलेगा और ना ही मान सम्मान बढ़ेगा। तब रोज़ एक नियम आप बना लें, रोज़ 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। और हल्दी का तिलक अपने कंठ पर, अपने माथे पर या अपनी कलाई पर आप कहीं भी एक जगह लगा लीजिए। और निश्चित रूप से शाम के समय दिया बाती ज़रूर करें, खास करके तुलसी के नीचे रविवार के दिन को छोड़कर तुलसी के नीचे घी का दिया ज़रूर जलाएं। इसमें मौली धागा की या कलावा की बाती बनाइए और तुलसी माता की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। ये करने में तो बहुत ही आसान सा उपाय है।
लेकिन ये उपाय हमारे जीवन में बड़े काम करते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि आप अगर महिला हैं तो महिलाओं का सम्मान करें, आप अगर पुरुष हैं तो भी आप महिलाओं का सम्मान ज़रूर करें, क्योंकि जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं और आपका शुक्र भी कमज़ोर हो जाता है। महिलाओं का सम्मान ज़रूर कीजिए आपका बुद्ध भी बेहतर होगा और आपकी बुद्धि भी बेहतर होगी और माँ लक्ष्मी भी आपसे खुश रहेंगी। देखिए, अपनी पत्नी के साथ अगर आप गाली गलौज या मारपीट करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है और आप खुद भी टेंशन में रहेंगे और आपके घर में बरकत भी नहीं होगी। घर में खुशियाँ लाइए, क्योंकि एक पत्नी ही है जो आपके घर में खुशियाँ लाती है और जीवन भर आपकी सेवा करती है और आपका साथ निभाती है। आपके हर सुख दुख में वो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। दूसरी बात ये है कि नियमित रूप से आप पूजा पाठ करें, प्रार्थना करें। आप जो भी धर्म मानने वाले हैं हर गुरुवार के दिन अपने पास के मंदिर में, गुरुद्वारे में या मस्जिद में जाइए, सर झुकाइए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थनाएं करने से आपका भाग्योदय होता है। और रात में भूल कर भी किसी को दूध, दही, नमक, शहद, लहसुन प्याज या फिर पैसे बिल्कुल उधार मत दीजिए और ना ही दान कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी खड़े खड़े आपके घर से चली जाएगी। और ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों को रात में देने से परेशानियां बढ़ती हैं और घर में वाद विवाद भी बढ़ते हैं और जीवन की जो सुख शांति है कहीं खो सी जाती है। पैसे से सुख शांति नहीं आती है, लेकिन सुख शांति के लिए ग्रहों को बेहतर करना होता है। तो ये छोटे छोटे जो उपाय हैं पर ये बड़े काम के हैं। अगर आपको लगता है कि घर में बहुत वास्तु दोष हो रहा है तो एक छोटी सी कांच की कटोरी में छोटा सा फिटकरी का एक टुकड़ा रख दीजिए और उसे यूं ही रहने दीजिए। जब आपको लगे कि वो गल रहा है, 1-2 महीने के बाद पानी हो रहा है, तो उसे पानी में बहा दें। फिर एक फ्रेश टुकड़े को कांच की कटोरी में साफ़ करके उसे कटोरी को उसी में रख दें। और मंगलवार व शनिवार के दिन एक नियम बना लें, शाम के समय कपूर के साथ लौंग जलाइए। 2 कपूर की टिक्की और 2 लौंग, दोनों की ही मात्रा 2 होनी चाहिए। दोनों को साथ में जलाकर रात को पूरे घर में दिखाइए। और ये जो आपने कपूर के साथ लौंग जलाया है, इससे आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी और आपके घर में खुशियां आएंगी। एक ज़रूरी बात यह है कि भूल कर भी झाड़ू को रात में खुले में मत छोड़िएगा। आंगन में, छज्जे में, छत में बिल्कुल भी नहीं। अपने घर के दक्षिण पश्चिम के कोने पर ढक कर झाड़ू रखिएगा। दिन में झाड़ू को ऐसी जगह रखिए जिससे हर किसी की नज़र दिन भर झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ नियम जिन्हें अगर हम रोज़ अपने जीवन में करते हैं तो हमारा जीवन काफ़ी खुशहाल हो जाता है और सकारात्मकता हमारे जीवन में आती है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।